तो दोस्तों एसएपी में जब भी कोई भी आप ऑर्गेनाइजेशन को इम्प्लीमेंट करेंगे, यानी कि जिनकी एग्जिस्टिंग प्रोसेस है उसको एसएपी में अगर शिफ्ट करना है, तो प्रोजेक्ट प्रिपरेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। आपको इन्फॉर्मेशन गैदर करना है, ऑर्गेनाइजेशन में विजिट करना है, वहाँ के लोगों से मिलना है और हर एक डिपार्टमेंट के लोगों से डिस्कस करना है कैसे उनकी अभी की प्रोसेस है, कैसे वो काम कर रहे हैं और एक स्टैंडर्ड प्रोसेस क्या होती है जिसे बिजनेस ब्लूप्रिंट बोलते हैं। तो पहले आप उनकी एग्जिस्टिंग प्रोसेस को एनालिसिस करो, देन उसके बाद इसे एसएपी में कैसे करना है आपको ये बताना है। तो एसएपी में कैसे काम होता है, मैंने यहाँ पे एक एक्सेल में ले रखा है चीज़ें। देखो क्या होता है, क्या क्या चीज़ें परफॉर्म एक्चुअल में करनी पड़ती। कंपनी बनाना पड़ता है, कंपनी कोड होता है, फिर प्लांट बनाने पड़ते हैं। अब ये चीज़ें क्या होती, कंपनी तो एक कोई कंपनी होती है, फिर कंपनी का एक कोड बनता है, सिस्टम इसी तरह से काम करता है। फिर उसके अंदर प्लांट होते हैं। प्लांट में क्या होता है, प्लांट में होते हैं परचेस ऑर्गेनाइजेशन और स्टोरेज लोकेशन। परचेस ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि एक ऐसी यूनिट होती है जहाँ पे एक्चुअल में प्रोक्योरमेंट होता है, भले वो सर्विस का हो, गुड्स का हो, तो ये सारा एक यूनिट होता है, ये डिफाइन होता है एसएपी में। और स्टोरेज लोकेशन, स्टोरेज लोकेशन क्या होती है, जहाँ पे एक्चुअल में मटेरियल को स्टोर किया जाता है। मटेरियल किसी भी तरह का हो सकता है, जैसे कि स्क्रैप है, स्पेयर पार्ट हैं, रॉ मटेरियल है, या फिर फिनिश्ड आइटम है, या फिर सेमी फिनिश्ड आइटम है। तो इस तरह के अलग अलग जो कैटेगरी होती है वो सब यहाँ पे स्टोरेज लोकेशन में स्टोर होती है। तो ये भी आपको यूनिट बनानी पड़ती है कि जब आपके पास पीओ प्लेसमेंट के बाद मटेरियल आता है तो कहाँ पे उसे आप स्टोर करना चाहते हैं। फिर उसके बाद असाइनमेंट होता है। असाइनमेंट ये पार्ट होता है इंपॉर्टेंट एसएपी का कि आपको कंपनी कोड को कंपनी से असाइन करना है, प्लांट को कंपनी कोड से करना है, परचेस ऑर्गेनाइजेशन को कंपनी कोड से करना है और परचेस ऑर्गेनाइजेशन को प्लांट से। तो ये असाइनमेंट होते हैं, कैसे करना है एक्चुअल हम प्रैक्टिकल भी समझेंगे। फिर कंपनी कोड को मटेरियल मैनेजमेंट से मेंटेन करना है, ग्लोबल डेटा बनाना है। मटेरियल टाइप इंपॉर्टेंट होता है एसएपी में। रॉ मटेरियल के लिए, फिनिश्ड गुड के लिए, सभी फिनिश के लिए अलग अलग मटेरियल टाइप होता है, ये भी डिफाइन किए जाते हैं। मटेरियल ग्रुप होता है, परचेस ग्रुप। परचेस ग्रुप क्या होता है, बेसिकली अगर मान लो कोई बायर है जो इलेक्ट्रिकल का ही काम देख रहा है तो उसका एक अलग ग्रुप बनेगा, और कोई अगर रॉ मटेरियल देख रहा है तो एक रॉ मटेरियल, इस तरह से परचेस का एक ग्रुप बनता है। बेसिकली ये बायर का एक नंबर ऑफ बायर का एक ग्रुप होता है। शिपिंग इंस्ट्रक्शन होता है, भाई अगर मटेरियल आप ले रहे हैं तो उसमें कुछ इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं, डैमेज ना हो, लीकेज ना हो, प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम है तो उसमें मार्किंग वगैरह डिसाइड कर सकते हैं कि कितना % इसमें एप्लीकेबल होगा, जो डिडक्शन होगा परचेस वैल्यू की। ये सारी चीज़ें जो है इसमें डिफ़ाइन करते हैं। नंबर रेंज होते हैं, अगर कोई आप ऑर्डर बना रहे हैं तो वो उसका नंबर रेंज कितना होना चाहिए, 4 डिजिट, 6 डिजिट, 5 डिजिट, मतलब जो भी है वो सारा कुछ डिसाइड होता है यही से। परचेस ग्रुप होता है, स्कीमा होता है, बीपी रोल होते हैं, वेंडर का ग्रुप होता है, बहुत सारी चीज़ें इसमें बनानी पड़ती है। तो इतना सारा एक ही बार में देखो अभी बताएंगे तो बहुत कन्फ्यूजन होगा, इसलिए स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ पे कंपनी से। कंपनी कोड, प्लांट ऑर्गेनाइजेशन यहाँ से ले रहे हैं। तो एक मैंने यहाँ पे ऐसा एक्सेल में ले रखा है डेटा समझाने के लिए। मैं अपने एसएपी पे आता हूँ। सबसे पहले हमें देखो, ये हमारा डैशबोर्ड होता है जो मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। यहाँ पे SIMG एक टी कोड डालेंगे, SIMG का टी कोड डालेंगे। तो अब देखो क्या है, जब भी आप इसमें किसी भी कंपनी को क्रिएट करने जाएंगे तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको गैदर करना है। देखो आना है आपको सबसे पहले इंटरप्राइज स्ट्रक्चर में। कोई भी इंटरप्राइज है उसे अगर यहाँ पे डिफ़ाइन करना है तो डेफिनेशन में आना है, इंटरप्राइज स्ट्रक्चर, फिर डेफिनेशन में। फिर इसके बाद आता है फाइनेंशियल कंट्रोलिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्लिक करना है। अब यहीं पे आना है, आपको दिखेगा डिफ़ाइन कंपनी, तो आपको क्लिक करना है इसी पे, डिफ़ाइन कंपनी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको न्यू एंट्री का एक टैब दिखेगा ऊपर, यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब न्यू एंट्री में कंपनी का नाम, नेम ऑफ द कंपनी, टू, स्ट्रीट, पीओ बॉक्स, पोस्टल कोड, सिटी, रीजन, लैंग्वेज एंड करेंसी, ये चीज़ें आपको कलेक्ट करना है। तो कंपनी के नेम में क्या डालना है, फॉर एग्जांपल के लिए मैं अगर आपको बताऊं कि चलो एक कंपनी है जिंदल स्टील, ये एक कंपनी है। जिंदल स्टील का एक कोड बना देते हैं JSWL, जिंदल स्टील लिमिटेड। नेम टू को ब्लैंक रहने देते हैं। स्ट्रीट में डाल देते हैं कि मान लो रायपुर में है इसका, कोरबा, रायपुर ऐसा में ये
समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। एक्चुअल में ये जो डॉक्यूमेंट होते हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको डिटेल फिल करनी है, जो एक्चुअल में जीएसटी पैन होता है कंपनी का। ये पिन कोड एक्चुअल में जो होगा वही डालना है आपको। सिटी रायपुर, कंट्री। अब यहाँ पे कोड डालने होते हैं, तो ये जो सर्च वाला बटन दिख रहा है ना, यहाँ पे क्लिक कर लेना। अगर क्लियर ना हो तो यहाँ पे हर एक कंट्री का अलग अलग कोड है। इंडिया का आई थिंक यहाँ पे IN है। IN सर्च करोगे तो यहाँ पे देखो सजेस्ट कर रहा है, इसी को सेलेक्ट कर लो। लैंग्वेज में क्या चूज करना है, जिस भी कंट्री की लैंग्वेज आप चूज करना चाहते हैं, यहाँ पे मैं इंग्लिश सेलेक्ट कर रहा हूँ, IN रहेगा। करेंसी, क्या करेंसी रहेगी, चूँकि मेरा इंडिया का है तो मेरा INR रहेगा। ये चीज़ सेलेक्ट करके आपको सिंपली इंटर पे क्लिक करना है। इंटर होने के बाद Ctrl+S करो। Ctrl+S करोगे तो अब यहाँ पे बोलेगा प्रॉम्प्ट फॉर कस्टमाइजिंग रिक्वेस्ट। तो जैसे आप बना रहे हैं नई कंपनी के लिए, तो यहाँ पे क्रिएट रिक्वेस्ट का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे क्लिक करो और अब यहाँ पे आपको बना देना है जिंदल स्टील रायपुर। ये मैंने एक बना दिया कंपनी, और इसको सेव पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको सेव पे क्लिक कर देना है। देखो यहाँ पे कंपनी क्रिएट हो गई, डेटा वॉज सेव्ड का मैसेज नीचे आ गया है, JSWL। तो अब इसे नोट डाउन कर लो, इम्पोर्टेंट होता है इसे, कंपनी को JSWL ये आप सेव करके रख लो। तो ये हो गया आपका एक काम। अब बनाते हैं कंपनी कोड। कंपनी आपने बना ली, अब कंपनी कोड बना लेते हैं। तो वापस से /n करके बैक जाएंगे, वापस से SIMG। इनके टी कोड भी होते हैं, टी कोड की एक पूरी लिस्ट होती है, अगर आपको चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। डेफिनेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एंड उसके बाद आते हैं डिफाइन, एडिट, कॉपी, डिलीट, चेक कंपनी कोड। यहाँ पे आना है और इसे में क्लिक करना है। एडिट कंपनी कोड में क्लिक करना है और यहाँ पे आपको न्यू एंट्री दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब कंपनी कोड बनाएंगे, तो चलो भाई इसको बना देते हैं JSW1। ऑलरेडी यहाँ पे बना हुआ है, तो इसको JS01 कर देते हैं। ये नहीं बनाया तो ठीक है, ये मेरा कंपनी कोड हो गया, जिंदल स्टील लिमिटेड। सिटी हो जाएगी रायपुर, कंट्री IN, करेंसी INR, लैंग्वेज EN। Ctrl+S करेंगे। अब आपको यहाँ पे ये सारी टाइटल डिटेल वगैरह डालनी है, तो कंपनी कर रहे हैं तो यहाँ पे ये कंपनी आ जाएगा, नेम में आ जाएगा जिंदल स्टील लिमिटेड। यहाँ पे सर्च आइटम में भी डाल दो जिंदल इधर स्टील, फिर एड्रेस डाल दो। मान लो कि ये एड्रेस है इसका सिटी सेंटर, पिन कोड डाल देते हैं। कंट्री में रहेगा IN, रीजन में यहाँ पे इसको CG कर देते हैं, क्योंकि ये रीजन में क्या रहेगा, इसको सर्च कर लो क्या आता है रीजन में। बेसिकली स्टेट आएगा, तो CG का क्या स्टेट आ रहा है, कोड आ रहा है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ है नहीं, बेसिकली आई थिंक MP की आएगा, तो इसको मैं यहाँ के MP चूज कर रहा हूँ। CG भी होगा, CG छत्तीसगढ़ का क्यों नहीं आ रहा है। ये है 33 नंबर है, ये 33 नंबर पे दिख रहा है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़, ये चलो इसको सेलेक्ट करें। सिटी के नाम पे है, बेसिकली मैं CG लिख रहा था। सो ये डिटेल फिल कर दिए हैं। यहाँ पे लैंग्वेज में इंग्लिश रहेगा, बाकी की डिटेल आप फिल कर सकते हैं, अभी इतना मैंडेटरी नहीं है तो मैं इसको रहने देता हूँ और ये सेव पे क्लिक कर देंगे। अभी ये डिटेल आ गई मेरी जिंदल स्टील की और इसको मैंने कर दिया सेव।
ये डिटेल मेरी सेव हो गई है, JS01, ये मेरी कंपनी बन गई। तो इसको कर देते हैं JS01। फिर आते हैं प्लांट में। अब बनाना है हमें प्लांट। तो प्लांट बनाने के लिए क्या करना है, वापस से आपको यहाँ पे बैक जाओ, फिर से बैक जाओ, कट करते हैं इसको। यहीं पे आपको दिख रहा होगा लॉजिस्टिक जनरल। लॉजिस्टिक जनरल में आएंगे, फाइनेंस इसी में इंटरप्राइज स्ट्रक्चर में ही डिफाइन प्लांट। डिफाइन प्लांट में आपको क्लिक करना है। तो डिफाइन प्लांट में जब क्लिक करेंगे तो यहाँ दिखेगा न्यू एंट्री। न्यू एंट्री में जब क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पे प्लांट, क्या प्लांट बनाना है, प्लांट का नाम डाल दो। तो JSWP, JSWP जिंदल प्लांट, ये मैंने कोड बना दिया है इसका, जिंदल प्लांट रायपुर। रायपुर का मान लो ये प्लांट बना दिया। कंट्री कोड हो जाएगा यहाँ पे IN, सिटी कोड हो जाएगा सिटी। सिटी कोड में कुछ और आएगा, ये क्या आएगा देख लेते हैं। बेसिकली इसमें ना क्या करना, आपको ये सब भी नहीं डालना है। आप एक काम करो, यहाँ पे फैक्ट्री कैलेंडर में IN डाल देना और इंटर कर देना है। Ctrl+S, JSWP, ठीक है। अब जिससे Ctrl+S करेंगे तो अब यहाँ पे आपको डिटेल फिल करना है प्लांट का। तो यहाँ पे करते हैं, इसे कंपनी ही रखते हैं, जिंदल स्टील प्लांट कर देते हैं इसको। जिंदल प्लांट, सिटी सेंटर रायपुर 4501। कंट्री रहेगा आपका IN और रीजन में हो जाएगा सिटी, और फिर इंग्लिश ही रहेगा। और इसको सेव पे क्लिक करना है और ये यहाँ पे डेटा को सेव कर देना है। अब यहाँ तक आपका देखो प्लांट भी बन के तैयार हो गया है। टू सी लॉग क्लिक द डिस्प्ले लॉग ऑन बटन। तो JSWP को मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ प्लांट में, JSWP। प्लांट बनाने के बाद अब हम आते हैं परचेस ऑर्गेनाइजेशन और स्टोरेज लोकेशन में। तो इंटरप्राइज स्ट्रक्चर, डेफिनेशन, और अब जाएंगे मटेरियल मैनेजमेंट, क्योंकि यहाँ से आपका मटेरियल मैनेज होगा। मटेरियल कैसे मैनेज होगा, एक तो परचेस ऑर्गेनाइजेशन मैनेज करेगा और स्टोरेज लोकेशन, मतलब कहाँ पे आपको मटेरियल स्टोर करना है, तो इसका मैनेजमेंट होता है मटेरियल मैनेजमेंट के अंदर। और आपको परचेस ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करना है। सबसे पहले 4 डिजिट की आपका ये कोड रहेगा परचेस ऑर्गेनाइजेशन का। जैसे मेरी कंपनी है, मान लो जिंदल स्टील, यहाँ पे लिख देता हूँ इसको, जिंदल स्टील। तो इसका परचेस ऑर्गेनाइजेशन रहेगा JSPU कर देते हैं, JSPU। अगर कोई एग्जिस्टिंग एंट्री नहीं है, ठीक है, जिंदल परचेस ऑर्गेनाइजेशन, वाजी शॉर्ट में ही लिखना पड़ेगा। अब Ctrl+S कर देंगे। अभी आपका यहाँ पे आपकी खुद की रिक्वेस्ट बनाना पड़ेगा, ऑन रिक्वेस्ट जो आपने बनाया था जिंदल स्टील, ये एंड ये सेव कर दिए। ठीक है, ये हो गया आपका काम यहाँ से कंप्लीट। अब हमको बनाना है स्टोरेज लोकेशन। तो वापस से आप यहाँ से बैक जाइए, फिर से बैक जाइए और अब आना है स्टोरेज लोकेशन पे। स्टोरेज लोकेशन पे अब यहाँ पे जैसे स्टोरेज लोकेशन पे क्लिक करेंगे तो पूछेगा कि किस प्लांट के लिए स्टोरेज लोकेशन बनाना चाहते हैं। तो जो आपने रिकॉर्ड सेव किया था, जैसे यहाँ पे है मेरा JSWP, तो इसको लिखते हैं JSWP, ये मेरा प्लांट था, इसको इंटर करते हैं। इंटर करते ही यहाँ पे न्यू एंट्री आपको दिख रही है, न्यू एंट्री पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे लोकेशन में आपको लिखना है किस चीज़ के लिए आप ये स्टोरेज लोकेशन बना रहे हैं, यानी कि आप रॉ मटेरियल के लिए बना रहे हैं या फिनिश्ड आइटम के लिए बना रहे हैं या फिर स्पेयर पार्ट के लिए बना रहे हैं। तो मान लो कि मेरा जिंदल का
रॉ मटेरियल है तो मैं उसे स्टोर करूँगा। तो JSR1 कर देते हैं। एग्जिस्टिंग एंट्री कोई है नहीं, जिंदल रॉ, ठीक है। इसको इंटर और ये सेव। तो ये आपका स्टोरेज लोकेशन भी यहाँ पे बन के तैयार हो गई। तो यहाँ से ये स्टोरेज लोकेशन भी बन के तैयार हो गई है। अब अगला प्रोसेस क्या रहता है, यहाँ पे पहले इसको लिख देते हैं JSR1। अब असाइनमेंट रहेगा। असाइनमेंट किसका रहेगा? कंपनी को कंपनी कोड से करना है, प्लान को कंपनी कोड से करना है और परचेस ऑर्गेनाइजेशन को कंपनी कोड से करना है। तो असाइनमेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो पहले बैक जाओ। बैक आने के बाद यहीं पे आपको मिलेगा जहाँ इंटरप्राइज स्ट्रक्चर में पहले हम थे, डेफिनेशन में फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये सारा कुछ यहाँ पे हमने काम कंप्लीट किया। अब उसी के नीचे आता है असाइनमेंट। असाइनमेंट में क्लिक करेंगे तो सेम वही विंडो यहाँ पे भी आ रही है, फाइनेंशियल अकाउंट, कंट्रोलिंग, लॉजिस्टिक, जनरल मटेरियल मैनेजमेंट। तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो करना है। तो जैसे हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कंपनी बनाया था, तो हम यहाँ पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में असाइनमेंट का प्रोसेस करेंगे। तो सबसे पहले कंपनी कोड को कंपनी से करते हैं, तो ये होता है असाइन कंपनी कोड टू कंपनी। तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद ये बोलेगा कि असाइनमेंट करो। तो असाइनमेंट कैसे करना है, देखो कहीं पे एंट्री नहीं करनी, पोजीशन करना है। यहाँ पे दिख रहा है नीचे पोजीशन। पोजीशन में क्लिक करके आपको अपनी कंपनी कोड डालनी है। क्या कंपनी कोड है आपकी, यहाँ पे जो आपने सेव किया था JS01। तो यहाँ पे इंटर करो JS01, ये आपने कंपनी कोड डाल दी। अब इंटर कर दो। इंटर करोगे तो देखो ये आपकी कंपनी यहाँ पे आ गई, चेक कर सकते हैं। जिंदल स्टील लिमिटेड हमने बनाया था रायपुर में। अब यहाँ पे इसको कंपनी से साइन करना, तो यहाँ पे कंपनी का कोड जो आपने बनाया था वो डाल दो, JSWL। ये मेरा कंपनी हो गया है, ये इंटर कर दिया और ये Ctrl S सेव कर देंगे। तो ये आपका जो कंपनी है कंपनी कोड से असाइन हो गई है। बैक करते हैं। बैक करने के बाद अब आते हैं हम किसमें, ये हमारा असाइनमेंट हो गया। यहाँ पे इसको डन कर देते हैं। अब प्लांट को कंपनी कोड से करना है। तो प्लांट को कंपनी कोड से करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको लॉजिस्टिक जनरल में जाना है, असाइन प्लांट टू कंपनी कोड, यहाँ पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद अगेन आपको यहाँ पे न्यू एंट्री करनी है। न्यू एंट्री से पहले डालना आपको कंपनी कोड। कंपनी कोड है आपका JS01। तो यहाँ लिख दिया हमने JS01। प्लांट आपने क्या बनाया था, प्लांट आपने बनाया था JSWP। ये प्लांट हमने डाल दिया। इंटर कर देना है, दोनों चीज़ें आ जाएगी। Ctrl S करके सेव कर दो। सेव करने पे अब ये आपकी डिटेल जो है सेव हो गई है। अब वापस से आप बैक कर दो। अब यहाँ पे कर दो इसको भी डन। अब परचेस ऑर्गेनाइजेशन को कंपनी कोड से असाइन करेंगे। तो यहाँ पे आपको दिखेगा परचेस ऑर्गेनाइजेशन को कंपनी कोड से असाइन करने के लिए मटेरियल मैनेजमेंट में जाना है, परचेस ऑर्गेनाइजेशन टू कंपनी कोड पे क्लिक करना है। यहाँ पे हमें पोजीशनिंग करना पड़ेगा। पोजीशनिंग करेंगे परचेस ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या आपने परचेस ऑर्गेनाइजेशन बनाया था JSPU। क्लिक करते हैं। यहाँ पे अब कंपनी कोड आपको डालना है JS01। ये हमने कंपनी कोड डाल दी। Ctrl S करके सेव कर देंगे। ये लीजिए आपका असाइनमेंट कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे कंपनी परचेस ऑर्गेनाइजेशन से भी। अब बैक करेंगे, प्लांट से भी कर देते हैं असाइन परचेस ऑर्गेनाइजेशन टू प्लांट। न्यू एंट्री क्लिक कीजिए। यहाँ पे परचेस ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल आपको डालनी पड़ेगी, JSPU। प्लांट आपका है JSWP। Ctrl S। ये हो गया हमारा असाइनमेंट। तो दोस्तों ये होती है पूरी प्रोसेस आपके इंटरप्राइज स्ट्रक्चर को बनाने से लेके प्लांट तक क्लियर करने की। अब अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आगे की प्रोसेस। तो मिलते हैं नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।